सो हाय एवरीवन, दिस इज़ रियारिक शिवानी यादव। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। तो मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ है, तो मुझे वहाँ के फ़ीस के बारे में पता है। उन्होंने अपने सॉफ्ट बोर्ड पे लगाया था, तो मैंने उसका फ़ोटो ले लिया आपको दिखाने के लिए। तो मैं बताती हूँ अभी यहाँ पे। तो कैप राउंड में सिलेक्शन हो जाए वही सही है। तो कैप राउंड में एम फार्म की फ़ीस, एम फार्म से स्टार्ट करते हैं। तो कैप राउंड में एम फार्म की फ़ीस होती है कुछ 2,84,000 ओपन कैटेगरी के लिए, 433। और आपको साइड में डिस्प्ले हो जाएगा, आप देख लेना वहाँ पे। फिर उसके बाद साथ में आपको यूनिवर्सिटी फ़ीस भरनी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी फ़ीस है 1,591 रुपीज़। और साथ में आपको मेंबरशिप फ़ीस भरनी पड़ती है जो कि है 5,428। तो देखो, आपको 2,84,033 भरना पड़ेगा, फिर 1,500 रुपया भरना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएगा 2,10,024 रुपीज़। प्लस उसके साथ 5,428 रुपये, यानी कि कुल मिला के आपको कुछ तो 2,15,000 या 16,000 के करीब भरना पड़ेगा। उसके बाद कैप राउंड में अगर सिलेक्शन होता है एसटी और एससी कैटेगरी से, तो आपका फ़ीस कुछ ऐसा है 34,783 रुपीज़। मतलब बहुत फ़र्क है। और उनका यूनिवर्सिटी फ़ीस सेम 1,521 और टोटल उनका होता है, मतलब कि कॉलेज फ़ी प्लस यूनिवर्सिटी फ़ीस मिला के होता है 36,374 रुपीज़। और 5,428 का डीडी ड्राफ्ट करना पड़ता है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को। तो डीडी क्या होता है उसके बारे में मैंने अपने शॉर्ट्स में बनाया है, आप देख लेना। कुछ नहीं करना, बैंक में जाके चेक बना के दे देने का बस, और फिर आगे कॉलेज में सबमिट कर देने का आईपीआई के नाम से। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस का फ़ीस, ईडब्ल्यूएस कैप राउंड में सिलेक्शन होता है तो उसका फ़ीस है कुछ 1,00,000 या 1,32,933 रुपीज़। उसका यूनिवर्सिटी फ़ीस है कुछ सेम 1,591। और दोनों मिला के यूनिवर्सिटी फ़ीस एंड कॉलेज फ़ीस 1,34,524 होता है आपका। उसके बाद आईपीए फ़ीस सेम 5,428 रुपये आपको करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है जो इनकम, एनुअल इनकम जिनका 3 लाख से कम होता है, 8 लाख से कम होता है, उनका फ़ीस होता है 47,433। एंड यूनिवर्सिटी फ़ीस सेम 1,591। तो टोटल भरना पड़ता है 49,024। तो इनकम सर्टिफिकेट का आप बहुत एडवांटेज ले सकते हो अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पे आप डालो कि मेरी फैमिली इनकम कम है, और साथ में बनवा के भी ले लो इनकम सर्टिफिकेट। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 दिन लगता है इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो बनवा के ले लो, आपको बहुत स्टडीज़ में बेनिफिट होगा जिनकी बैकग्राउंड सही नहीं है। और सेम मेंबरशिप फ़ीस भी आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल लेवल अलॉटमेंट। उसमें जिनका मतलब कि ये तीनों में भी नहीं लग पाया, कैप राउंड 1 2 3 4 होते हैं, तो उनको फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल सिलेक्शन होता है। तो वहाँ पे उनकी फ़ीस होती है सेम एज ओपन कैटेगरी 2,84,433, नहीं 2,08,433 रुपया, यानी 2,08,433। एंड उनका यूनिवर्सिटी फ़ीस सेम 1,591। टोटल होता है 2,10,024 एंड मेंबरशिप फ़ीस ऑफ 5,428। तो ये था एम फार्म का। अभी आते हैं बी फार्म का, जो कि है एडेड। अभी यहाँ पे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ना फार्मेसी की दो ब्रांच है, एक है एडेड कोर्सेज एंड एक है अनएडेड कोर्सेज। लेकिन कॉलेज वही होता है, आपको लगेगा दोनों अलग कॉलेज है, नहीं, कॉलेज वही है, सिर्फ कोर्सेज मतलब आपको कैटेगरी अलग दी है। तो एडेड में क्या है, एडेड में आपको कम फीस भरनी पड़ती है, अनएडेड में आपको ज़्यादा फीस भरनी पड़ जाती है। तो एडेड में अगर कैप राउंड में आप ओपन से कर रहे हो एडेड का, तो उसकी फ़ीस कुछ 16,000 है, ठीक है। और 16,000 कॉलेज फ़ीस एंड
11,629 है तुम्हारा यूनिवर्सिटी फ़ीस। तो टोटल उसके बाद ये भी भरना पड़ता है, 3 फीस भरनी पड़ती है। देखो, एक कॉलेज फ़ी भरनी पड़ेगी, एक यूनिवर्सिटी फ़ी, एक कंट्रीब्यूशन टू अदर फंड्स और एक मेंबरशिप फ़ीस। मतलब भाई ये कितने सारी फीस भरनी पड़ेगी। और 5,428 तो डीडी हमेशा करनी पड़ेगी। अब देखो कॉलेज फ़ीस कितनी है, 16,000। उसके बाद यूनिवर्सिटी एंड अदर फीस कितनी है, 11,629। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू अदर फंड है 6,000। और उसके बाद एक और है सब, BCP एल्यूमिनाई एसोसिएशन, उसका 1,000 रुपये। यानी कि टोटल फीस तुमको भरनी पड़ती है 34,629 रुपीज़। अभी सेम ST SC का कॉलेज फीस है 500। ए भैया 500। उसके बाद यूनिवर्सिटी एंड अदर फीस उनका है सेम 11,629। सिर्फ कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस में थोड़ा डिफरेंस है। कंट्रीब्यूशन टू अदर फंड्स में उनका फ़ी है 6,000 सेम। BCP एल्यूमिनाई एसोसिएशन सेम 1,000। यानी कि उनको टोटल 19,129 रुपीज़ भरना पड़ेगा। अभी OBC, SBC एंड OBC का 6,500, बाकी सब सेम। और टोटल उनको भरना पड़ेगा कुछ 30,000, 30,629 रुपीज़। उसके बाद TFWS वालों का फ़ीस है कॉलेज फ़ीस 8,000 और टोटल 26,629 रुपये। और उसके बाद एनुअल इनकम वाले उनका है फ़ीस सेम 8,000 और टोटल फ़ीस होता है उनका 16,629। और आपको 5,428 का एडिशनल भी भरना पड़ेगा। अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब नहीं कि नहीं भरना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल लेवल का हुआ तो आपको जो ओपन कैटेगरी की जो फीस थी सेम आपको भरनी पड़ेगी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। उसके बाद आते हैं B.Pharm अनरेटेड कोर्सेस। तो ओपन के लिए है आपको 1,14,000 भरना पड़ेगा, जो कि कॉलेज फीस है। यूनिवर्सिटी फ़ीस, कंट्रीब्यूशन टू अदर फंड्स, मेंबरशिप फ़ीस, BCP एल्यूमिनाई, वो सब सेम रहता है सबको, सब कैटेगरी के लिए। तो कॉलेज फ़ीस 1,14,000। उसके बाद यूनिवर्सिटी एंड अदर फीस है कुछ 11,176 रुपीज़। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू अदर फंड्स का टोटल 1,500 टोटल 6,000 जाता है। और मेंबरशिप फ़ीस 1,000 और BCP एल्यूमिनाई 1,000, टोटल मिला के 1,32,176 रुपीज़। ST OBC के लिए कॉलेज फ़ीस है 1,000। यूनिवर्सिटी फ़ीस 11,176 सेम, बाकी सेम। अभी आपको मैं डायरेक्ट टोटल बताती हूँ। तो SC ST का टोटल है 19,176 विथ 5,428 मेंबरशिप फीस सबको। उसके बाद OBC का 64,870 कॉलेज फीस है और टोटल फीस है 83,046 एंड मेंबरशिप फीस ऑफ 5,428। आजकल पैसे का खेला, बाकी सब मेला। उसके बाद एनुअल फीस जिसका लेस देन 8 लाख है उसको भरना पड़ेगा 15,739। ठीक है। यूनिवर्सिटी एंड अदर फीस सेम, यानी उनको टोटल भरना पड़ेगा 23,950 विथ 5,428 एडिशनल फीस ऑफ मेंबरशिप। एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल तो सेम एज ओपन कैटेगरी। और D.Pharm की फ़ीस MSBT के क्राइटेरिया से सब जगह होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख फीस। TFWS से ले रहे हैं तो आपको 12-15 हज़ार तक भरना पड़ता है। उसके बाद EWS का कम से कम 40,000 तक का भरना पड़ता है D.Pharm। ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। 2 साल में इनएक्टिव थी क्योंकि मेरे बहुत कारण थे। ठीक है।
बता नहीं सकते अभी भैया, आपने को इमोशनल ड्रामा नहीं करना है। अगर सच्ची में अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ मोटिवेट करो मुझे। आगे कॉलेज के नोट्स मिलेंगे तो मैं आपको शेयर करूँगी।